व्हाट्सअप गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे एनआरटीआई की एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। सैंपल पेपर जो कि आपको और कहीं भी नेट पर नहीं मिलेगा, तो मैं आपको सैंपल पेपर प्रोवाइड करवाऊंगा कि पेपर कैसा आता है। कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, आपको कितने मार्क्स लाने चाहिए, और फिर लास्ट मिनट टिप्स के बारे में बात करेंगे कि आपको पेपर को देने से पहले क्या क्या आपको किन किन चीजों को आपको दिमाग में रखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले भी एनआरटीआई एडमिशन सीरीज के बारे में 2 वीडियो आ चुकी है, तो आप उसको चैनल पे जाके देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। पहली वीडियो में मैंने एनआरटीआई की स्कोप के बारे में बात की थी और इसकी हिस्ट्री क्या थी और क्यों एनआरटीआई को एस्टैब्लिश किया गया, और दूसरी वीडियो में इसकी फैकल्टीज, हॉस्टल लाइफ, कैंपस और कोलैबोरेशन को के बारे में बात की थी। तो यार, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 4 से 5 एनआरटीआई के बच्चों से खुद कांटेक्ट किया और मैंने एक बार कैंपस भी विजिट किया हुआ है, तो उसी के बाद मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इन 5 वीडियोस को देखोगे तो फिर आपको एनआरटीआई के बारे में ऑनलाइन आपको कहीं भी सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। एनआरटीआई का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होता है आपका। इसके लिए आपको 20 से 25 सेंटर अलॉट किए जाते हैं और इंडिया में बड़े बड़े शहरों में यार इनका सेंटर होता है। 100 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश का आपके 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं, क्वांटिटी के आपके 25 और जनरल अवेयरनेस, इसमें आपकी जीके और थोड़ी सी जनरल साइंस आती है, तो इसमें आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं। अब आपको 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट मिलती है, तो इसके लिए आपको एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से भी कम मिनट का टाइम मिलता है। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि टाइम इसमें सबसे ज्यादा मैटर करता है, आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो, और इसीलिए इस एग्जाम का थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऊपर बढ़ जाता है। अब +1 इसका हर करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलते हैं और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, और पेपर सिर्फ इंग्लिश में आता है, हिंदी में नहीं आता है। सिलेबस की अगर बात करें तो ये 2019 का सिलेबस है, तो इसमें आप देख सकते हैं इंग्लिश में आपके क्या क्या सिलेबस आता है, रीजनिंग में आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। उसके बाद क्वांट में आप ये देख सकते हैं 10th लेवल तक की भी मैथ नहीं आती है, बहुत इजी मैथ आती है, जो कि आपकी एसएससी सीजीएल वगैरह में जो मैथ आती है, या फिर आपकी जो क्लैट में कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट में जो आपकी आती है, वो आपकी मैथ इसमें आती है। कैट का सिलेबस भी लगभग इसके जैसा ही है। जनरल अवेयरनेस में आपसे कुछ इंपोर्टेंट इंडिया के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर जो करंट एक्टिविटीज हो रही है, अवार्ड्स वगैरह के बारे में, टूर्नामेंट वगैरह के बारे में, थोड़ा सा रेलवे से भी 1-2 क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं इस पेपर में। अब जो एग्जाम डेट है जो 2020 की आएगी, वो यार जुलाई के बीच में आएगी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पिछली साल 2019 में जून में इनका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गया था, लेकिन इस साल थोड़ा सा लेट आपको फॉर्म आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो जैसा भी होगा मैं आपको इसके बारे में नोटिफाई कर दूंगा। अगर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में बात करें तो यार, जो मैंने बच्चों से पूछा और उसके बारे में उन्होंने जैसे जैसे पेपर का अटेम्प्ट दिया था, और क्योंकि एनआरटीआई की तरफ से कट ऑफ नहीं दी जाती है, रैंक दी जाती है, तो उन बच्चों ने जो जो कहा कि हमारे इतने क्वेश्चन पक्का सही थे, तो उसके हिसाब से मैं आपको रफ कट ऑफ दे रहा हूँ। इसमें आपके जनरल ओबीसी में अगर 43 नंबर से ऊपर अगर आपके नंबर आ जाते हैं 100 में से, तो फिर आपको पक्का आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। और उसके बाद ये जो वेटिंग लिस्ट के ओबीसी के में आपको 43 आने चाहिए, और एससी एसटी कैटेगरी में आपके अगर 35 या फिर 30 नंबर तक आ जाते हैं, तो फिर आपका गारंटीड सिलेक्शन हो जाता है। उसी के साथ अगर आपके जो जनरल वेटिंग लिस्ट है यार 43, तो आपका कंफर्म मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपके नंबर होते हैं, लेकिन आपकी जो जनरल वेटिंग लिस्ट होती है वो वेटिंग लिस्ट आपकी 100 तक जाती है, क्योंकि एनआरटीआई ने मेरिट लिस्ट पब्लिश की थी, और उसके बाद वहां पे जो बच्चे गए हैं वो वेटिंग लिस्ट 140 तक के भी बच्चे वहां पे अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि एनआरटीआई का जो एडमिशन की जो काउंसलिंग होती है वो काफी लेट होती है, और अभी बच्चों को इतनी सिक्योरिटी नहीं है इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो इसीलिए इनकी वेटिंग लिस्ट अभी इतनी ज्यादा जा रही है। तो आप वेटिंग लिस्ट लगभग 100 तक जाएगी, और साथ ही साथ आपका जो एससी एसटी का है वो आपकी वेटिंग लिस्ट 40 तक चली जाती है। आप देख सकते हैं एससी एसटी की भी आपकी वेटिंग लिस्ट 40 तक जाती है, तो आप इससे देख सकते हैं कितने ज्यादा बच्चे अभी यहाँ पे नहीं जा रहे, क्योंकि उनको अभी श्योरिटी नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको वो जो एनआरटीआई का क्या स्कोप है उसके बारे में मैंने 2 वीडियो बना रखी है, पहले आप उनको जाके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि एनआरटीआई कितना अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो ये वेटिंग लिस्ट वगैरह को देख के अगर अपन बात करें, तो अगर आपके 30 नंबर भी आ जाते हैं जनरल में, तो फिर आपको सीट मिल जाएगी, कि चाहे आप वेटिंग लिस्ट में आओ तब भी आपको सीट आराम से मिल जाएगी। और आपको ये माइंड में रखना है कि यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आप लगभग क्योंकि वैसे भी 100 नंबर का पेपर आता है और उसमें से 90 मिनट ही आपको मिलती है, तो मैं कहूंगा जो आपकी सही है आप उसी को टिक करें, क्योंकि बाद में आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं कौन सी क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं कौन सा नहीं, क्योंकि टाइम आपको बहुत कम मिलता है। यार, इससे आपको एक रफ आइडिया हो गया होगा कट ऑफ के बारे में, तो आप इससे लगा सकते हैं हिसाब कि अगर आपके 40 क्वेश्चन अगर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, तो फिर आपका गारंटीड आपका जनरल में भी आपका सिलेक्शन हो जाता है एनआरटीआई में। अब जो एनआरटीआई का जो सिलेबस है वो कैट से जो आपका कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है, जो आपके एमबीए का टेस्ट होता है, इनसे मेल खाता है। साथ ही साथ जो आपका क्लैट का जो आपका पेपर होता है, तो उससे भी इसका जो एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस है वो मेल खाता है। तो यार, इससे अगर अपन
क्योंकि अभी एनआरटीआई के जो एडमिशन टेस्ट है उसके लिए कोई बुक नहीं आई है, तो इसके लिए मैं आपको कहूंगा आप जनरल अवेयरनेस के लिए ग्लूसेंट की एक जीके की बुक आती है, 100 से 120 रुपए की आती है, तो आप उसको खरीद लीजिए, या फिर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी नेट पे, तो आप उसको डाउनलोड करके थोड़ा सा देख लो इंडिया के कुछ फैक्ट्स के बारे में और वर्ल्ड के फैक्ट्स के बारे में। साथ ही साथ अगर आपने एनटीएससी की तैयारी की थी 10th क्लास में, तो उसके लिए अगर आपने एनटीएससी की तैयारी की है तो फिर आपको रीजनिंग के लिए कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी रीजनिंग आराम से हो जाएगी, क्योंकि एनटीएससी के लगभग ये आपकी जो लेवल होता है उसकी जैसी आपके यहाँ पे रीजनिंग आती है एनआरटीआई की टेस्ट में। और अगर आपने क्लैट की तैयारी की है या फिर आप क्लैट की प्रिपरेशन बुक्स को ले सकते हो। अगर आपने क्लैट की बुक को अगर आपने एक बार देख लिया है तो जैसा क्लैट का आपका सिलेबस होता है वैसा ही आपका एनआरटीआई का जो एडमिशन टेस्ट है उसका सिलेबस होता है, तो आप इस बुक से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ऑनलाइन भी एसएससी सीजीएल की जो बुक्स होती है उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उनमें से कुछ क्वेश्चन लगा सकते हैं, और मैं आपको एक सैंपल पेपर प्रोवाइड करूंगा, तो उसके हिसाब से आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि आपका जो पेपर आता है वो कैसा आता है। क्योंकि ये मैंने उन बच्चों से रिव्यू लेके सैंपल पेपर बनाया और उन्होंने जैसा जैसा बताया कि ऐसा हार्ड पेपर आया था, मैं कहूंगा आपका जो एवरेज से थोड़ा सा ऊपर आपको पेपर आता है, 10 में से 6 पॉइंट में देना चाहूंगा आपके पेपर को, इतना आपका पेपर आता है। और आपको 4 मंथ की प्रीवियस आपको करंट अफेयर्स पढ़ लेने हैं, थोड़ा सा आपको रिवाइज कर लेना है। मंथली आपकी करंट अफेयर आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, तो आप उनको डाउनलोड कर लेना है और एक बार आपको पढ़ लेना है। ज्यादा आपको जो करंट अफेयर्स है उसमें अगर आपको फोकस करना है तो आपको मेजर टूर्नामेंट्स पे फोकस करना है, जैसे कि यूएस ओपन होता है, विंबलडन वगैरह होते हैं, तो आपको इन पे फोकस करना है। साथ ही साथ आपको अवार्ड्स और जो आपके अभी रेलवे के जो अचीवमेंट्स हुए आपको उनके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है। और जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है उसके भी आप 1-2 सैंपल पेपर, अगर आप जो आरआरबी के जो पेपर होते हैं अगर आप उसके 1-2 सैंपल पेपर लगा लेते हैं क्वांट रीजनिंग या फिर इंग्लिश के, तो आपको थोड़ा सा रफ आइडिया हो जाएगा, क्योंकि पेपर आपको सेम ही आता है और ज्यादा टफ नहीं आता है। और वैसे भी आपकी जो कट ऑफ होती है वो थोड़ी कम जाती है, क्योंकि अभी एनआरटीआई में इतना कंपटीशन नहीं है, तो मैं कहूंगा आप थोड़ा सा सीरियस हो जाओ तो आपका आराम से हो जाएगा। अब जो लास्ट मिनट जो टिप्स है वो मैं आपको देना चाहूंगा कि यार आपको टाइम को काफी ज्यादा ढंग से यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका 100 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से आपको 90 मिनट मिलती है, तो मेरे हिसाब से आप 50-60 क्वेश्चन या अटेम्प्ट बहुत मुश्किल से कर पाओगे, तो उसमें से आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो कि आप 40-50 जो कि 40-50 सही तरीके से आते हो। जो मेरे को एनआरटीआई के स्टूडेंट्स ने बताया उसमें यार ये है कि आप पूरे पेपर को भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि आपको बहुत कम टाइम मिल पाता है, तो इसीलिए आपको अपने टाइम को ढंग से यूज करना है। मैं कहूंगा पहले इसमें कंप्रीहेंशन एक पैसेज आता है तो आपको उसको करना है, क्योंकि पैसेज काफी इजी होता है, आपके 5 नंबर आराम से सिक्योर हो जाएंगे। उसके बाद आप इंग्लिश सेक्शन को देख सकते हो, तो जो आएगा वो आपको जब टिक मार देना है, और जो नहीं आएगा यार फिर वो नहीं आएगा। तो आपको जो इंग्लिश का है उसमें आप 10 से 15 नंबर लेने की कोशिश करो, 25 नंबर का आता है। उसके बाद आप जीके की तरफ जाओ, जीके की तरफ आपको 20 नंबर का पेपर आता है, तो इसमें आप 7-8 नंबर को 7-8 या फिर 5-6 नंबर आपको मिल जाएंगे आराम से। तो आपको इसको करना है, करंट अफेयर से आपको 5 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे, तो फिर आपको ये हो जाएगा। उसके बाद आपको रीजनिंग की तरफ जाना है, तो रीजनिंग में आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, 10 से 15 क्वेश्चन को करो, क्योंकि रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से आप 15 क्वेश्चन यहाँ पे करो, तो 15-15-30 और आपको 35 नंबर का जुगाड़ हो जाता है। और साथ ही साथ आप क्वांट में 10 से 12 क्वेश्चन अगर आप करते हो तो फिर आपका आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आपको यही कहूंगा सबसे पहले आप इंग्लिश को अटेम्प्ट करो, फिर जीके को, फिर आपको रीजनिंग को, और लास्ट में आपको क्वांट को करना है। और पहले आप इजी क्वेश्चंस को करो, बिल्कुल भी आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि आपको टाइम बहुत कम मिलता है, 100 क्वेश्चन पे आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है। और आप नीचे जाके आप सैंपल पेपर को देख सकते हो, तो उसमें आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा पेपर आपका कैसा आता है। और अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एनआरटीआई में कितने बच्चों ने पेपर दिया था। तो यार 2018 में एनआरटीआई का जो एप्टीट्यूड था वो लगभग 4000 बच्चों ने किया था, 6000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, और उसमें से 4000 बच्चों ने इसका पेपर दिया था। साथ ही साथ जो 2019 में पेपर हुआ था उसमें लगभग 10,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, और 6500 बच्चों ने इसमें पेपर दिया था, और उसमें से 105 बच्चों का ये सिलेक्शन करते हैं। तो इससे आपको एक आइडिया हो गया होगा कि एनआरटीआई का कंपटीशन बढ़ रहा है। 2500 बच्चों का पिछले साल इनका कंपटीशन इंक्रीज हुआ था, तो इस साल आपका लगभग 7 से 8000 बच्चे एग्जाम देंगे। थोड़ा सा कंपटीशन और टफ होगा, तो आप 50 नंबर को अपने माइंड में लेके चलो कि आपको 50 से 60 नंबर लेके आने, तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और आप लिंक नीचे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा सैंपल पेपर को, तो आप उसको जाके देखिए एंड हैव अ गुड डे। और पीछे वाली जो 2 वीडियोज है उसको देखो एनआरटीआई की एक अच्छी तरीके से समझने के लिए कि आखिर एनआरटीआई क्या है और एनआरटीआई का आगे जाके स्कोप क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और ज्यादा आपको कॉलेज रिव्यूज यूनिफॉर्म स्टडी चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप उनको जाके देखिए। हैव अ गुड डे, जय हिंद।